में आई बाढ़ ने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा किसी का घर नहीं बचा जिसके घर में पानी ना पहुंचा हो। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, अपने घरों में सामान को बचाने के लिए अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। किसी के घर में घुटनों घुटनों तक पानी चला गया, किसी की गाड़ी बह गई, किसी का गाय भैंस जानवर तमाम चीजें इस बाढ़ में बह गई। गोपालपुरा का जो एक छोटा सा तालाब था उसकी पार तोड़ दी गई और ऐसा कहा गया कि यदि उस पार को नहीं तोड़ते तो कई विकराल रूप गुना में देखने को मिलता। इसलिए उसको पार को तोड़ा गया, जिसके कारण बड़ी प्रलय को गुना से वो बचा पाए, जिसके कारण न्यू सिटी वालों की हालत काफी बदतर हो गई और उनके घरों में घुटने घुटने से ऊपर पानी पहुंच गया और अपने भर सामानों को भी नहीं बचा पाए। ये गुना का हाल है। गुना की ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा हो। सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और टीमें भी तैनात कर दी है, जो हर गली मोहल्ले में जाकर जायजा ले रही है कहाँ किसको किस तरह की मदद की आवश्यकता है और वह मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे गुना कलेक्टर महोदय सड़कों पर उतरकर पूरे गुना शहर का जायजा लिया और उन्होंने जहां जो सहायता की आवश्यकता है वहां पर सहायता शीघ्र पहुंचाई जा रही है। खाना के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और जरूरतमंद लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। ये केवल पैकेट जिला प्रशासन ही नहीं, समाज सेवी लोग भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्य में लगे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए जहां पर लोग संपर्क करके अपनी बता सकते हैं कि किस परेशानी में है, उन्होंने किस तरह की हेल्प की जरूरत है। नगर पालिका अध्यक्ष भी सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसके विषय में सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों तक जो सहायता पहुंचाई जा सकती है हम उस कार्य में लगे। मतलब जिला प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है और जो बाढ़ के कारण जो घर प्रभावित हुए हैं, चाहे वो कच्चे घर हो चाहे पक्के घर हों या जो भी आवश्यकता पहुंची हो, उन तक सहायता पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस बाढ़ से हमें क्या सबक मिला, इस पर घोर चिंतन और मनन की आवश्यकता है, क्योंकि बाढ़ एक दिन या एक वजह से नहीं आती। इसके पीछे कई कारण होते हैं, उन कारणों को जानना होगा जिससे कि हम फ्यूचर में इस तरह की परेशानियों से बच सकें। तो नदी नाले के किनारे जो अतिक्रमण फैला हुआ है, चाहे भुजरिया तालाब हो, चाहे आपकी गुनिया नदी हो या काला फाटे का एरिया हो या कोई भी एरिया हो जो नदी तालाब के नजदीक बसा हुआ है, उस पर यदि अतिक्रमण है तो शासन प्रशासन उस पर शायद अब मुस्तैदी से काम करेगा और जितने भी अतिक्रमण फैले हुए हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। अन्यथा जो पानी निकलेगा वो कहाँ जाएगा? यदि उसे रास्ता नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक किसी न किसी के घर में तो घुसेगा ही। तो ये तो हालात गुना के इस बार बदतर हो गए। गुना वासियों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे आंखों से भी ऐसा मंजर देखने को मिलेगा और इतना विकराल रूप गुना शहर में होगा। गुना की पॉश कॉलोनी जो कही जाती है उनमें पानी चला गया। कई लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, अभी भी परेशानियों में हैं। उन सबकी मदद प्रशासन कर रहा है और शीघ्र ही सबको जो मदद मिल सकती है वो देने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन या कहे गाँव गुना के जो वासी हैं वो भी इससे सबक लेंगे और बाढ़ के जो समाधान है उस पर ध्यान देंगे। हम सबको मिलजुल कर इस तरह का वातावरण निर्माण करना है जिससे कि गुना शहर सुरक्षित हो, स्वच्छ हो, साफ हो।